आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आ रही है बात दीपदान उत्सव की। तो मैं कहना चाहती हूँ कि इतिहास के पन्ने जब पलटकर देखते हैं, इतिहास के गर्भ में जब आप झांक कर देखते हैं, तो आपको बुद्धकालीन भारत में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। बुद्ध से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, सम्राट अशोक से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, नंद वंश से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है, कनिष्क से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती हैं। लेकिन जब मैं इतिहास के पन्ने पलटकर देखती हूँ और उसे खंगालती हूँ, तो मुझे पता चलता है दीपदान उत्सव नाम का कोई भी त्योहार कम अज कम इतिहास के पन्नों में कहीं पर भी नहीं है। लेकिन हम फिर भी कुछ कहानियों में कुछ इस तरह से प्रदर्शित किया गया है कि एक बार जब भगवान बुद्ध वापस वैशाली गणराज्य आए थे, तो वैशाली गणराज्य के लोगों ने उनके स्वागत में दीप जलाए थे। तो यह सुनने को मिलता है कि ये दीप जलाए गए, लेकिन दीपदान किया जाना ऐसा प्रमाण कहीं भी भारत में नहीं होता। दीपदान मतलब मैंने कोई दीप जलाया है, अब वह दीप आपको दें। अब तो गुड सेंस व सिक्योरिटी एसेंशियल्स क्वेश्चन के आप अगर पूरे समाज की परंपराओं को, रूढ़िवादियों को देखिए, या किसी धर्म वर्ण संप्रदाय, किसी जाति विशेष से संबंधित रखती हैं, यह किसी धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक कर्म कांड से संबंध रखती हो, तो वहाँ यदि दीपों का दान किया जाना कहीं भी परिलक्षित होता दिखाई नहीं देता। हर व्यक्ति के मरने के बाद जब 1 साल हो जाता है, दीप लगाने जरूर लोग जाते हैं। किसी नदी में या बहते हुए पानी में दीपों को जला करके बहा दिया जाता है, लेकिन दीपदान की प्रथा कहीं पर भी परिलक्षित होती दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी आज के जो तथाकथित लोग हैं, वो जो स्वयं को बुद्धिजीवी या बुद्ध से संबंधित होता है, वह स्वीकार कर रहे होते हैं या बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा का परिचालक दूर करने के लिए समाज में विभिन्न प्रकार की भ्रांतियां पैदा कर रहे हैं। मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। दीपदान उत्सव जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी लोग दिवाली के दिन दीप जला रहे हैं। दिवाली का मनाया जाना और दीपदान उत्सव मनाया जाना दोनों अलग अलग घटनाएं हैं। कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वे नए नवबोध जो स्वयं को बुद्ध देव मानने लगे, अंबेडकरवादी मानने लगे हैं, उनके खून में कहीं ना कहीं शुरुआती दौर से ही दिवाली को मनाया जाना निहित है। उनके परिवार में दिवाली मनाई जाती रही है, तो इसलिए उन्हें अंदर से ऐसा महसूस होता है कि दिवाली का त्योहार मनाया जाना चाहिए, लेकिन उसका स्वरूप बदल दिया जाए। हम अपने हिसाब से दिवाली मना लेते हैं। ऐसे में उन्होंने दीपदान उत्सव नाम की एक परिपाटी तैयार कर ली, तो जिससे उन्हें दिवाली मनाने का सुकून मिल जाता है, जो कि साइकोलॉजी इफेक्ट है। अच्छी तरह साइकोलॉजी इफेक्ट्स की साइंटिफिक क्लासिकल कंडीशनिंग फ्रॉम ओवरऑल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एवर ईयर है have actually celebrating of celebrates its log in दिवाली थे फेस्टिवल ऑफ लाइट्स करते रहे हैं, तो उसी को मानने के लिए लोग एक रास्ता ढूंढ के अनुसार के संबंध में, लेकिन जो सत्य पहचानना। आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो आपको पता चलता है कि मौर्य वंश के अंतिम राजा महाराज चक्रवर्ती सम्राट बृहद्रथ मौर्य वंश के अंतिम सम्राट हुए, तो उनकी सेना का सेनापति था, उनका नाम था पुष्यमित्र शुंग। मित्र ब्राह्मण समाज सेवा तथा, और यह बड़ा ही धूर्त व्यक्ति चला था। तो इस व्यक्ति ने एक ऐसा प्रपंच रचा, पंच के माध्यम से यह नियुक्त कर दिया गया, सम्राट हमारा कर देंगे तो कई तरीके अपनाएंगे, लेकिन वही पूरी तरह से विफल रहा। लेकिन एक बार उसने कुछ इस तरह की रणनीति बनाई कि राजा ने कहा कि हमारा मन कर रहा है कि हम जंगल में जाकर शिकार करें, तो उसने कहा कि बिल्कुल महाराजा, जरूर चलिए, शिकार खेलना राजाओं का खेल है, आपको वहां जाना चाहिए। ऐसे में जब राजा ने राजा बृहद्रथ निर्णय लिया कि शिकार पर जाना है, तो जो पुष्यमित्र शुंग उसकी सेना का सेनापति था, उसने अपने कुछ लोगों के साथ मिलकर के योजना बनाई कि जब जंगल में राजा जाएगा तो हम लोग सैनिक के रूप में उनके साथ होंगे, राजा का वध कर देंगे, कोई ना कोई तरीका निकालेंगे जिसकी वजह से उसके बाद हम अपना साम्राज्य स्थापित करेंगे। ऐसा ही हुआ, राजा को जंगल में ले जाया गया और राजा शिकार खेलते समय हुआ यूं कि अभी राजा घोड़े पर हैं। राजा ने अपने धनुष में तीर्थ स्थान रखा और सामने एक शेर आ गया। शेर का शिकार होना है।
बस 31 चलने की देर थी और शेर का वध हो जाना था। लेकिन तभी पुष्यमित्र शुंग ने कहा, क्या एक शेर को दूसरे शेर का शिकार हथियार से करेगा? महाराज, क्या आपको तनिक भी इस बात का आभास नहीं होता कि एक शेर की हत्या करने के लिए जो नीता है, जिसके पास कोई शास्त्र नहीं है, आप उसकी हत्या करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि न्याय नहीं है। न्याय प्रिय राजा, आप न्याय करें तो। यह बात सुनकर के महाराज व्रत ने हथियार त्याग दिए। हथियार त्यागने के बाद जो ये घोड़े से उतरे और शेर के सामने आमना सामना होगा। मतलब ये हुआ कि एक सेनापति ने महाराजा को उकसा दिया। उकसाने के बाद महाराजा हथियार को छोड़कर के शेर के सामने रूबरू हो गए। यकीन मानिए, इतिहास के पन्नों में लिखा है कि इतना ताकतवर व्यक्ति था कि उसने शेर को पीछे के 2 पैर पकड़कर एक पैर दूसरे पैर रखकर ऐसे हिस्से करके 2-2 फाड़ हो गए। ऐसे में ऐसे लगने लगा पुष्यमित्र शुंग को उसकी तो योजना खराब हो गई है। अब इस योजना के खराब हो जाने के चलते उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आइए हम अपना प्लान तो एग्जीक्यूट करते हैं। तो फ्रेंड, क्यों क्या था? अभी राजा का चेहरा जंगल की तरफ लूसी की ऐसी राजा है और पीछे पुष्यमित्र शुंग है। तो पुष्यमित्र शुंग और बाकी जो सैनिक थे वो आए और उन्होंने पीछे से राजा के दोनों हाथ ऐसे काटे और यहाँ से दोनों पैर काट दिए और उसी अवस्था में दोनों हाथ और दोनों पैर काटकर जंगल में ऐसे ही छोड़ दिया, बिना हाथ के और बिना पैर के। और वह व्यक्ति बहुत तड़प रहा। जंगली जानवरों ने खाया कि पतंगों ने खाया, कुछ नहीं पता। लेकिन वह जब वापस आकर उसे सुंग वंश की स्थापना की और उस दिन उसने दिए जलवाए। पूरे नगर में उसने खुशियां मनवाई। बिठा रोबोट हवाई और खुशी में आतिशबाजी की गई और दीप जलाए गए। यहाँ से शुरुआत होती है दीपावली की। शुक्रिया।